तो रिसेंटली मेरी क्लिनिक में एक पेशेंट आया, 32 साल का यंग आईटी प्रोफेशनल, और बोला कि डॉक्टर मैं पिछले 6 महीने से प्रोबायोटिक्स ले रहा हूँ। हर रोज इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टीवी एड्स, हर जगह सबने बोला कि ये एसिडिटी के लिए बेस्ट है। सर मेरी ये प्रॉब्लम तो कम ही नहीं हो रही। तो मैंने उससे पूछा कि एक बात बताओ, तुम्हें किसने बोला कि तुम्हें एसिडिटी है? एंड देन ही सेड, अरे डॉक्टर पेट में जलन होती है, गैस बनती है, मतलब एसिडिटी ही होगी ना। आपने कुछ नोटिस किया? पेट में थोड़ी सी जलन हुई, थोड़ी सी गैस बनी, तुरंत आप बोल देते हैं कि एसिडिटी है। और इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सब अपनी गट प्रॉब्लम को एसिडिटी समझ लेते हैं और फिर सॉल्यूशन क्या बताते हैं? प्रोबायोटिक। मैं अपनी क्लिनिक में पेशेंट्स में देखता हूँ, लोग आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर एसिडिटी हो रही है, लेकिन जब उनसे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करो तो पता चलता है कि प्रॉब्लम एसिडिटी की है ही नहीं। उनका या तो गट स्लो होता है, या डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है, या बैक्टीरिया इम्बैलेंस होता है, पर एसिडिटी नहीं होती। मतलब प्रॉब्लम कुछ और होती है और लेबल एसिडिटी का लग जाता है। और दूसरा, हर इंसान बोल रहा है कि प्रोबायोटिक्स ले लो, गट एंड एसिडिटी ठीक हो जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है कि प्रोबायोटिक्स सबके लिए काम नहीं करता और ना ही ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। Hi, I am Dr. अनमोल आहूजा। I am a hernia and colorectal surgeon at सर गंगाराम हॉस्पिटल। और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हर छोटी सी गट रिलेटेड प्रॉब्लम को गैस या एसिडिटी समझते हैं, या प्रोबायोटिक्स खा खा के अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और असली प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हैं जो बाद में सीरियस बन सकती है, तो मैं आज सबको बताऊंगा एसिडिटी एग्जैक्टली क्या होती है और कौन सी गट प्रॉब्लम्स हैं जो एसिडिटी लगती है लेकिन है नहीं, और प्रोबायोटिक्स का सच क्या है। इज इट एक्चुअली वर्थ इट और नॉट? अब बात करते हैं कॉमन बट डेंजरस गट प्रॉब्लम्स व्हिच हैपन इन इंडिया। अब एक चौंका देने वाली बात यह है कि इंडिया में 54% यानी हर दूसरा इंसान जो एसिडिटी की कंप्लेन करता है वो ऑलरेडी रेगुलर एंटासिड ले रहा है, पीपीआईज, पैंटोप्रोजोल, रेबेप्रोजोल, पैंटॉप रोज लेता है, लेकिन फिर भी उसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है। तो सवाल यह है कि अगर प्रॉब्लम सिर्फ एसिडिटी होती तो ये मेडिसिन काम क्यों नहीं कर रही है? यार इट्स सिंपल, इधर आपकी प्रॉब्लम एसिडिटी है ही नहीं, या फिर कोई स्ट्रक्चरल इश्यू है जो कोई टैबलेट सॉल्व नहीं कर पा रही है। और यहीं से प्रॉब्लम थोड़ी सीरियस हो जाती है, क्योंकि कुछ गट कंडीशंस ऐसी होती हैं जो स्टार्टिंग में सिंपल लगती हैं लेकिन टाइम के साथ डेंजरस बन जाती हैं। जैसे कि सबसे पहला है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। इंडिया में जितने भी पेशेंट्स एंडोस्कोपी करवाते हैं उनमें से 62% के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है एच पाइलोरी। ये बैक्टीरिया आपके पेट को धीरे धीरे खराब करता रहता है और फिर ये अल्सर्स भी बना सकता है, और अगर इग्नोर किया तो गैस्ट्रिक कैंसर तक ले जा सकता है। बट यहाँ ट्विस्ट ये है कि सिर्फ 2% पेशेंट को ही इसके बारे में पता लग पाता है। दूसरा कॉमन कॉज है गॉल ब्लैडर स्टोन। इस केस में पेट में दर्द होता है, हेवीनेस होती है, ब्लोटिंग होती है, गैस जैसा फील होता है, और लोग सोचते हैं कि डाइजेशन का इश्यू है, बट रियलिटी ये है कि एक स्टोन होता है जो ब्लॉकेज क्रिएट करता है आपके पित्त की नली में। और बहुत से केसेस में ये स्टोन मिसडायग्नोस होता है और लोग इसे एसिडिटी से कंफ्यूज करके सिर्फ मेडिसिन लेते रहते हैं, एक अल्ट्रासाउंड तक नहीं कराते, सालों तक उनके पेट में ये स्टोन रह जाता है। फिर आती है एक ऐसी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम जिसका नाम है हाइटल हर्निया। इस केस में आपका पेट अपनी नॉर्मल लोकेशन में ना होके शिफ्ट हो जाता है छाती में, और फिर रिफ्लक्स होता है। जो पेट में एसिड बनता है वो आपकी फूड पाइप में जाने लगता है। इसमें भी पेशेंट सिर्फ प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स लेते रहते हैं, यानी पीपीआईज खाते रहते हैं और अपने लीवर और किडनी को डैमेज करते हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट, कुछ केसेस में अर्ली कैंसर सिम्टम्स भी एसिडिटी जैसे ही लगते हैं, कैंसर जैसे लगते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग, डिस्कम्फर्ट, माइल्ड पेन। लोग महीनों तक इसको इग्नोर करते रहते हैं और जब चेक करवाते हैं तब तक कंडीशन एडवांस स्टेज पर होती है। ये मैं बात कर रहा हूँ पैनक्रियाटिक एंड कोलोन कैंसर जैसी बीमारियों। देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन क्लियरली बोल रहा हूँ, हर बार जो आप एसिडिटी समझ रहे हैं वो एसिडिटी नहीं होती, क्योंकि असली प्रॉब्लम कुछ और है, और हम प्रोबायोटिक्स या एंटीबायोटिक्स पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं, अपना पैसा वेस्ट करते रहते हैं। तो ये बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अब हम आपको बताते हैं कि प्रोबायोटिक्स एक्चुअली होते क्या है और इंडियंस इनको चूज क्यों करते हैं। अब बात करते हैं प्रोबायोटिक्स की। आपने सुना होगा गुड बैक्टीरिया गट को बैलेंस करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। यस, आपने सही सुना है। प्रोबायोटिक्स एक्चुअली लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपके गट के एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरियम। आपको नेचुरली मिलते हैं दही से, छाछ से, फर्मेंटेड फूड जैसे इडली, डोसा, कांजी, अचार खाने से। लेकिन यहाँ एक पैटर्न समझना जरूरी है कि आजकल इंडिया में प्रोबायोटिक्स का क्रेज इतना बढ़ गया है कि मेजॉरिटी लोग डायरेक्ट
डायरेक्ट कैप्सूल्स, पाउडर्स, सप्लीमेंट्स पर शिफ्ट हो गए। यहाँ मार्केट का सबसे बड़ा चंक लगभग 60% पार्ट प्रोबायोटिक्स का है और गट प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना दिया गया है इसे। एंड यस, प्रोबायोटिक्स आपकी गट हेल्थ को बेनिफिट करता है। प्रोबायोटिक्स गट माइक्रोबायोम को बैलेंस भी करता है, फूड डाइजेशन को इंप्रूव करता है, स्टमक लाइनिंग को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन इससे जुड़े कुछ मिथ हैं जिन पे भरोसा करना आपको आज ही बंद करना पड़ेगा। मिथ नंबर 1, प्रोबायोटिक्स एक बार ले लिया तो परमानेंट फिक्स हो गया। मगर रियलिटी ये है कि ये आपके गट में परमानेंटली सेटल ही नहीं होते। 24 to 48 आवर्स में बॉडी से फ्लश हो जाते हैं। मतलब ये सपोर्ट देते हैं लेकिन सिस्टम को परमानेंटली फिक्स नहीं करते। मिथ नंबर 2, प्रोबायोटिक्स तुरंत काम करते हैं। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आज लिया कल से परफेक्ट डाइजेशन हो जाएगा, बट रियलिटी ये है कि गट माइक्रोबायोम एक पूरा इकोसिस्टम है और इसे पॉजिटिव रिजल्ट दिखाने में टाइम लगता है और हर केस में रिजल्ट सेम नहीं होता। मिथ नंबर 3 कि डाइट खराब है तो भी प्रोबायोटिक्स काम करेगा, जबकि ये आपकी सबसे डेंजरस असम्पशन है। आप जंक खा रहे हो, फाइबर रिच फूड ही नहीं ले रहे, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, ये सब आपका साइकिल खराब कर रहा है और ऊपर से प्रोबायोटिक ले रहे हो ये सोच के कि ये सब कुछ ठीक कर देगा। प्रोबायोटिक्स तभी काम करते हैं जब उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है, यानी हेल्दी डाइट प्लस फाइबर प्लस प्रोटीन। अब बात करते हैं कि प्रोबायोटिक्स कब लेने चाहिए। प्रोबायोटिक्स को कंज्यूम करने के लिए आपको कोई साइंस नहीं लगानी है, ना ही डरना है। इट्स जस्ट लाइक प्रोबायोटिक्स आर नॉट अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। प्रोबायोटिक्स हर गट प्रॉब्लम के लिए नहीं होते। ये मेनली हेल्पफुल होते हैं जब आप एंटीबायोटिक ले चुके हो या फिर कुछ स्पेसिफिक IBS टाइप केसेस में या फिर जनरल इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको एसिडिटी कंट्रोल करनी है तो सिर्फ प्रोबायोटिक से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो रूल नंबर 1 है 8 PM रूल। रात को 8 बजे तक खाना खा लीजिए। एटलीस्ट सोने से 2-3 घंटे पहले आपका डिनर खत्म हो जाना चाहिए। जितना लेट डिनर होगा उतना ही एसिड का प्रेशर बढ़ेगा और रिफ्लक्स ट्रिगर होगा। रूल नंबर 2, माइंडफुल च्यूइंग। हर बाइट को प्रॉपर्ली च्यू करिए, अच्छे से चबा के खाओ। खाने का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है और अगर यहाँ गलती हुई तो आपका स्टमक एक्स्ट्रा एसिड बनाता है जिससे एसिडिटी के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और रूल नंबर 3 है कि अपने ट्रिगर फूड्स को पहचानिए। हर इंसान के गट को अलग अलग फूड ट्रिगर करता है, मगर कॉमन फूड ट्रिगर्स होते हैं जैसे खाली पेट लिया हुआ कैफीन, ज्यादा सिट्रस या हेवी ऑयली फूड जो एसिडिटी को ट्रिगर करते हैं। तो बात सिंपल है, अगर आपने अपना लाइफस्टाइल और हैबिट्स ठीक नहीं किए तो कोई भी सप्लीमेंट लॉन्ग टर्म काम नहीं करेगा। अपना ध्यान रखें, हेल्दी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। Don't forget to like this video, share it with your friends and subscribe to our channel.